नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 10:11 है और निफ्टी बैंक आपको पता है कि ये चुनावी रिजल्ट की वजह से मार्केट कुछ इवेंट से बिहेव कर रहा है और आज मार्केट इतना ज्यादा गैप अप हुआ, यानी 52,000 पे खुला ही। अब 52,000 से सीधा मार्केट 52,235 तक गया। अभी मार्केट नीचे आ गया 136 तक। अब इतना ज्यादा मार्केट गैप अप होता है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि ऑलरेडी मार्केट कितना पॉइंट, मार्केट 51,142 से सीधा 52,000 पे खुला, यानी 900 पॉइंट मार्केट गैप अप खुला और 100-150 पॉइंट और मूवमेंट कर चुका है। यानी 1000 पॉइंट मार्केट का जो मोमेंटम होता है वो तो मार्केट ने पूरा कर दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर देखोगे आप वन डे टाइम, 1 वीक के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने जो मैंने बताया था ना कि मार्केट का ऐसा वो सपोर्ट टेस्ट करके गया है, एग्जैक्टली ये। ठीक है, अब मार्केट में ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है यानी ये बहुत ही मजबूत है लास्ट तक। तो फाइनली ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, यानी ये मार्केट ये क्या बिहेव कर, अब ध्यान समझिएगा। मार्केट अगर यहां से बाउंस बैक करता है तो मार्केट में रूम कितना, क्या मार्केट इतना मूवमेंट करने के बाद भी रूम है इतना? तो सबसे पहले अगर हमारा नियरेस्ट कोई रेजिस्टेंस पड़ रहा था तो ये वाला रेजिस्टेंस 52,600, ये वाला रेजिस्टेंस हमें पड़ रहा है यहां तक मार्केट। तो मार्केट में अगर ऊपर जाने के लिए हम रूम देखें तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये वाला रूम, यानी अभी 108 चल रहा है, 52,600 500 तक। तो मार्केट में 52,500 तक तो रूम है जाने के लिए अभी भी, तो मार्केट जा सकता है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, अभी गैप अप तो बहुत ज्यादा हो गया है, यानी मात्र सिर्फ 2 दिन से मार्केट सीधा 50,400 से सीधा 52,000 मार्केट पहुंच गया। जो गिरा था वो रिकवर हो गया है यहाँ पे। अब ये एक व्यू बनाया हमने कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है या बहुत ज्यादा गैप अप हो गया तो क्या अभी भी रूम है मार्केट को ऊपर जाने के लिए? अगर गिरेगा भी टेस्ट करने आ सकता है तो क्या नीचे थोड़ा बहुत आ सकता है? तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे तो एग्जैक्टली मार्केट कहां तक, यहां तक रूम है। ओके, अब हम बात करते हैं हमें मार्केट का क्या व्यू होना चाहिए। मार्केट क्या और ऊपर जाएगा या कंसोलिडेशन करेगा? अब सारा चीज फ्री कर दो। अब मार्केट में सबसे पहले हम मार्केट गैप अप होता है तो हमें क्या करना चाहिए? फीबो लगाना चाहिए। मैंने आपको क्लासेस में फीबो का रूल समझाया था कि मार्केट जब गैप अप होता है तो आपको फीबो से सुबह सुबह ही ट्रेड एक मिल जाएगा जब आप फीबो लगाते हो। बट अभी फीबो से हमें कोई भी एंट्री नहीं बनी, ना कोई अभी ट्रेड मिला है। हाँ, बाई चांस अगर मार्केट यहां से ब्रेक करता है तो हमें ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट अगर नीचे आता है तो नीचे। बट अगर मार्केट का व्यू देखे तो मार्केट कंसोलिडेशन ही कर रहा है एग्जैक्टली जब से मार्केट ओपन हो, क्योंकि 900 पॉइंट मार्केट गैप अप हुआ है। अब उसके बाद इसमें स्ट्रेंथ बची नहीं है। ओके, तो जाहिर सी बात है अब हमें देखना यह है कि मार्केट जो कंसोलिडेशन किया है 9:30 बजे से यहां तक इतने दूर में, तो मार्केट का व्यू क्या है? यहां से मार्केट नीचे आएगा या मार्केट यहां से ऊपर जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये समझते हैं हम। अब मार्केट में जो होल्डिंग है कल प्रीवियस डे ट्रेडिंग डे की, उनकी तो फायदा है। अब यहाँ पे लोग ट्रैप भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, बुलिश मार्केट है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा अभी मार्केट में बायर इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो सबसे पहले मार्केट में हमें सेलर और बायर का सेंटिमेंट देखना होगा। याद होगा हम लोग एक्सपायरी के नजदीक हैं, आज 25 है तो हम नजदीक है, तो सेलर और बायर दो लोगों का सेंटिमेंट होगा मार्केट में। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? पहले सेलर का सेंटिमेंट देखते हैं कि मार्केट में है क्या। सेलर दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। यानी कॉल सेलर की बात करें तो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट सेलर काम करते हैं मार्केट में सपोर्ट। अगर मार्केट यहां से नीचे नहीं जा पा रहा है किसकी वजह से? पुट सेलर की वजह से। और यहां से ऊपर नहीं जा पा रहा है किसकी वजह से? कॉल सेलर की वजह से। ओके, अब हम बात करते हैं ऑप्शन चैन में चलते हैं और हम देखते हैं बैंक निफ्टी में कि क्या इंटेंशन। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट पूरे के पूरे कॉल साइड के ग्रीन है। अब बात करते हैं आईवी क्या है मार्केट में। आईवी एज अ नॉर्मली है, अगर हम देखें तो नॉर्मली आईवी जरूर है लेकिन पुट साइड का आईवी ज्यादा है। आईवी एज अ प्राइस फ्लक्चुएट करता है और मार्केट का मूवमेंट बताता है कि कितना बड़ी कैंडल्स या कितना स्पीड पे मार्केट चलेगा। तो सबसे पहले हमें यह देखना है पुट सेलर ज्यादा है कि कॉल सेलर, मार्केट में सपोर्ट मजबूत है कि रेजिस्टेंस। पी डिवाइड बाई सी इक्वल टू आर, यानी पीसीआर पुट सेलर कॉल सेलर को हम डिवाइड करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। ओके, और हमें पीसीआर 1 है कि 1 से नीचे ये मैटर ही नहीं करता, लेकिन एक बार देखेंगे जरूर। तो पुट सेलर 36,24,852 है। कितने? 36,24,852 है। ये हमारे पुट सेलर है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? कॉल सेलर से, जो कि 30,13,228 है। 30,13,228। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? कॉल सेलर पुट सेलर की संख्या ज्यादा दिख रही है। मतलब पुट सेलर काम क्या होता है? मार्केट को नीचे जाने से रोकना, सपोर्ट मजबूत करना। तो 36 लाख पुट सेलर है और 30 लाख कॉल सेलर है, मतलब 6 लाख यहाँ पे पुट सेलर की संख्या ज्यादा है कंपैरिजन टू कॉल सेलर। 36,24,852। अब यहां पे इक्वल करोगे तो पीसीआर 1.20 का आया। क्या? 1.20 का, 1.20 का पीसीआर आया।
यानी मार्केट में एक्सट्रीमली सपोर्ट पुट सेलर ज्यादा मजबूत है, मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है पुट सेलर की। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि मार्केट इतना देर 1.20 का तो पीसीआर है, मार्केट जब से ओपन हुआ कंसोलिडेशन कर रहा है तब से ऐसा तो नहीं है कि क्या पता ओपन हुआ तो पीसीआर 1.15 का रहा हो, घट रहा हो कंटिन्यू, मतलब सपोर्ट कमजोर हो रहा हो। अगर सपोर्ट कमजोर हो रहा होगा तो मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेंज इन पीसीआर देखना होगा बैंक निफ्टी में। तो चेंज इन पीसीआर में देख रहे हैं हम कि मार्केट में कंटिन्यू पीसीआर ओपन हुआ 1.116 से, अभी मार्केट पीसीआर चला है 1.22, मतलब मार्केट जब ओपन हुआ तो 1.16 का पीसीआर था, 1.16 का पीसीआर था और अभी पीसीआर है 1.22। तो मतलब मार्केट में जो पीसीआर है वो कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, मतलब अगर मार्केट इतना देर से कंसोलिडेशन किया है तो मार्केट में ऐड कौन हुए हैं, पुट सेलर, जो मार्केट को सपोर्ट क्रिएट करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो हम तो ये समझ गए सेलर के इंटेंशन मार्केट में क्या है, पॉजिटिव बुलिश। ओके, अब दूसरी चीज हमें एड द मनी का व्यू देखना चाहिए कि मार्केट में ट्रेड लेने के लिए हमें क्या चाहिए। तो हमें एज अ 100 का जोन, एग्जैक्टली ये 52,100 का जोन। ठीक है, अब ये हमने एज ये हमारा एक बस स्टॉप है। ठीक है, अब ये बस स्टॉप पे मार्केट क्या कर रही है, बस खड़ी हुई बड़ी देर से कंसोलिडेशन करी, क्यों, ये अब यहां से हमें ये देखना है कि ये बस यहां से ऊपर जा सकती है या नहीं, या यहां से नीचे जाएगी। तो सिंपली ये हमारा बस स्टॉप है और बाय एग्जांपल के तौर पे ये हमारा एज अ बस है। ठीक है, अब हमें ऐड द मनी का डाटा देखना होगा कि ऐड द मनी के डाटा में है क्या। ध्यान से समझिए कि इतना ज्यादा गैप अप होने पे भी हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमें 52,100 पे कॉल सेलर की संख्या 86,000 है। ठीक है, कॉल सेलर की संख्या 86,000 है। यहां पे सेलर का काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। ठीक है, यहीं पे। अब पुट सेलर की संख्या यहीं पे कितनी है, 50,100 पे 52,100 पे पुट सेलर की संख्या 78,813 है। मतलब अगर हम ऐड द मनी में सेलर देखें तो कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है 8,000, बहुत ज्यादा नहीं, 8,000 कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है। तो मतलब मार्केट 50,100 से इसीलिए नहीं जा पा रहा है ऊपर, क्योंकि यहां पे कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है। अब हम बात करते हैं पैसेंजर की कि पैसेंजर क्या है मार्केट में, क्योंकि जो पैसेंजर होंगे वही तो व्यू बनेगा मार्केट में। अगर बस में पैसेंजर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो मार्केट तो ऊपर जा नहीं सकता। तो हमें वॉल्यूम 50,100 पे वॉल्यूम जो है 9 लाख कॉल बायर है, यहाँ पे 9 लाख कॉल बायर है। ओके, अब यहाँ पे कॉल बायर 9 लाख है जो मार्केट को बुलिश जाने के लिए बैठे हैं। एंड यहाँ पे 50,100 52,100 पे पुट बायर है जो कि 6,16,000 है, ये पैसेंजर है जो मार्केट को नीचे जाने के लिए बैठे हैं। तो हमने ये तो समझ गए कि पैसेंजर किस साइड के बैठे हैं, बेरिस या बुलिश। तो पैसेंजर 9 लाख कॉल बायर है, 6 लाख पुट बायर। तो मतलब हमने ये समझ लिया कि मार्केट में पैसेंजर जो है वो बेरिस है, बुलिश है, क्योंकि 6 लाख पुट बायर है, 9 लाख है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि कॉल सेलर की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे ओवरऑल सीपीआर, क्योंकि मोस्ट स्ट्रेंथ वहीं से पता चलती है कि ओवरऑल सीपीआर मार्केट में है क्या। तो 1 करोड़ 22 लाख कॉल बायर है, 1 करोड़ 13 लाख पुट बायर है। तो 122 कॉल बायर है, माइनस करेंगे 130, ये 130 पुट बायर है। ओके, तो यहाँ पे 9 लाख, यहाँ पे अगर हम 1 करोड़ 13 लाख पुट बायर है, 1 करोड़ 22 लाख कॉल बायर, तो यहाँ पे 9 लाख सीपीआर यानी वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है। क्या है, सीपीआर कॉल साइड का ज्यादा। अब हमें मार्केट सपोर्ट पे मिलता तो ज्यादा बेनिफिट रहता, ज्यादा फायदा रहता हमें। अब हमने यहां पे क्या देखा, कॉल साइड का वॉल्यूम सीपीआर 9 लाख ज्यादा है, एट द मनी वाइट द मनी वॉल्यूम 3 लाख ज्यादा है। मार्केट सिर्फ रजिस्टेंस मजबूत है, कंटिन्यू पीसीआर बढ़ रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें एक बार इंडिया विक्स देखना होगा कि इंडिया विक्स जाहिर सी बात है नेगेटिव है, और जितना नेगेटिव रहेगा उतना ही अच्छा है। ग्लोबल इंडेक्स, ऑल ग्लोबल इंडेक्स पॉजिटिव है, 15 के नीचे आ जाता है इंडिया विक्स और बेटर। और इंडिया विक्स कंटिन्यू गिर रहा है, ये 9:25 से इंडिया विक्स गिरने लगा है और अभी कंटिन्यू गिर ही रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं कॉल साइड का ट्रेड लूंगा और फिर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मार्केट बुलिश जा सकता है जल्दी से लास्ट तक। तो फाइनली 4 लॉट लिया है, 51,800 का सी। अब इसमें मुझे ज्यादा बताने का समय नहीं है क्योंकि मार्केट निकल जाएगा। और एग्जैक्टली 581 की बाइंग है और 51,800 का सी है, डीप इन द मनी है। अब यहाँ पे टारगेट की एक्सपेक्टेशन हमारा क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ को ब्रेक करता है तो 191, कम से कम 200, तो वैसे भी 190 पे चल रहा है मार्केट, यहाँ पे चल रहा है। तो इसको ब्रेक किया तो मार्केट का क्या 260, एंड ज़्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं, 260 या तो फिर एग्जैक्टली ये वाला टारगेट मेरे हिसाब से अगर वनडे टाइम फ्रेम के व्यू देखोगे तो मार्केट में 209 पे तो चल ही रहा है, ये एग्जैक्टली 290 का टारगेट यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो टारगेट पॉइंट मेरा ये वाला रहने वाला है 290 का। और मार्केट यहाँ से बेरिस जाएगा नहीं, मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा,
और ज्यादा व्यू नहीं बनाएगा क्योंकि इंडिया विक्स कंटिन्यू गिर रहा है और ऑल ग्लोबल इंडेक्स पॉजिटिव है और एट द मनी में ओवरऑल वॉल्यूम कंटिन्यू कॉल साइड का ही ज्यादा। एक बार हम सीपीआर फिर से देख लेंगे कि सीपीआर क्या है। याद होगा हमने सीपीआर पहले निकाला था जो कि 9 लाख थे और अभी एक बार फिर से देखेंगे कंफर्मेशन के लिए। तो कितने हैं, 1,29,129 कॉल बायर हैं, माइनस करेंगे 118 पुट बायर हैं, 118 है, जस्ट 1 मिनट, हाँ सर 118 है, ओके। इक्वल करेंगे तो 11 लाख, 9 लाख से, यानी यहाँ पे मार्केट में क्या हुए, 2 लाख वॉल्यूम कॉल साइड ज्यादा आए। मतलब 9 लाख जो सीपीआर हमारा सीपीआर जो था हमारा 9 लाख था, वो अभी कितने हो गए, 11 लाख। तो मतलब हमने ये देखा कि मार्केट में कौन ऐड हुए, कॉल बायर ऐड हुए 2 लाख। जब से हम देख रहे हैं व्यू तो लास्ट तक बन रही, जल्दी टारगेट देगा इतना तो कंफर्म है, 290 का टारगेट है। अगर यहाँ पे ट्रेड मिलता तो सबसे बेस्ट रहता। तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया है, मैं आपको छोटा टारगेट लग रहा होगा बहुत, लेकिन ये टारगेट एक्जैक्टली 80 से 90 पॉइंट का है। और मैं आपको एक व्यू बताता हूँ। देखो मैंने आपको क्लासेस में बताया फीबो का रूल, अभी 208 207 चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। टारगेट पॉइंट मेरा यहाँ का है 298 का, ये भी बड़ा टारगेट है। जो फीबो को मैंने बताया ना कि जब मार्केट गैप अप होता है तो हमें फीबो लगाना होता है। तो एक्जैक्टली अगर मैं ये वाला लगाता हूँ और ये लगाता हूँ तो आपको भी दिख रहा होगा कि फीबो अगर कहना है कि अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट कहाँ जाएगा, 700 के टारगेट पे जाएगा। तो इसको जब ब्रेक करेगा तो 700 को टेस्ट करेगा, लेकिन हम वैसे भी मार्केट में छोटा व्यू ही लेके चले हैं। कम से कम ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये वाला टारगेट देगा ही देगा। और दूसरी चीज देखो, वॉल्यूम हमने फर्स्ट टाइम जब देखा था, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, एग्जैक्टली ये वाला टारगेट। अब जब हमने वॉल्यूम पहले देखा था तो सीपीआर कितना था, 9, दूसरी बार हमने देखा तो 11, अभी प्रेजेंट टाइम में 12 लाख वॉल्यूम है। मतलब मार्केट यहाँ पे जरूर कंसोलिडेशन कर रहा है, बट वॉल्यूम किस साइड का कंटिन्यू ऐड हो रहा है, कॉल साइड का। 9 से 11 हुए, 11 से 12 हुए, धीरे धीरे कॉल साइड का वॉल्यूम ऐड हो रहा है। दूसरी चीज, मार्केट कंपोनेंट से चलता है। तो हम सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक का मोमेंटम, जैसे मैं तो पहले देख चुका हूं, लेकिन एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टॉक जब हम देख लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का पूरा ग्रीन है, ये आपको दिख रहा है। दूसरी चीज, वैल्यूम 95,000 एंड 5400, यानी कह सकते हो कि 2x का स्ट्रेंथ है, 1.80 का स्ट्रेंथ है और अच्छी स्ट्रेंथ है। और चेंज इन पीसीआर भी हम अगर देखें तो इतना ज्यादा गैप अप नहीं होता मार्केट ना, तो कब का उड़ गया होता मार्केट में। और पीसीआर देखो, कहां मार्केट भले कंसोलिडेशन कर रहा है बट इसका डाटा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, इसके बाद ये मार्केट बुलिश और होने वाला है। ओके, दूसरी चीज हम एक चीज देखते हैं आईसीआई बैंक की, कि आईसीआई बैंक का क्या व्यू है। आईसीआई बैंक भी पॉजिटिव ही है, थोड़ा सा यहाँ पे जरूर कंसोलिडेशन किया है, थोड़ा सा डाउन गया है पीसीआर थोड़ा बहुत, बाकी ये एग्जैक्टली ये भी बुलिश ही है। 206 208 ये एक कैंडल्स में टारगेट देगा, जल्दी ही इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट आएगा। और अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश कई बार किया है और इसको ब्रेक कर देता है तो अच्छा मूवमेंट आएगा। इसलिए मैं वेट कर सकता था। देखो अगर अच्छी लाइफ किस्मत होती तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते, लेकिन मेरा यहाँ पे मिला नहीं क्योंकि हम लेट हो गए। अब यहाँ पे ट्रेड ले लिया है तो थोड़ा सा रिस्क है, मतलब कह सकते थोड़ा सा झेलना पड़ेगा ये सब चीजें। हम यहाँ पे लेके आराम से यहाँ पे निकल सकते थे और ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा। बाकी एक बार हम बैंक निफ्टी को फिर से देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी भी बढ़ ही रहा है कंटिन्यू। देखो कंटिन्यू पीसीआर बढ़ रहा है, मतलब मार्केट काउंसलेशन कर रहा है बट पीसीआर का कोई तोड़ नहीं, कंटिन्यू पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब सवाल हो ही नहीं सकता कि मैंने ट्रेड क्यों लिया कॉल साइड का, सब कुछ व्यू है। ये पहुंच भी गया 230 के आसपास, एक बड़ी कैंडल्स और ये टारगेट। तो लास्ट तो फाइनली अगर एक बार व्यू देखें तो फिर से 220 230 चल रहा है। और जो मैंने ट्रेड लिया है, मैंने बोला ना कि इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा। एक बार हम सीपीआर फिर से देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो वॉल्यूम ऐड होना चाहिए। 138 एंड 124, तो जो सीपीआर हमारा 12 था और अभी कितना हुआ है सीपीआर, तो 138 माइनस करेंगे, पुट बायर है 124 इक्वल करेंगे तो 14, यानी 12 लाख से 14 लाख हो गए। तो मतलब वॉल्यूम तो कंटिन्यू कॉल साइड का ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट बस में अगर पैसेंजर आगे जाने के लिए चढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब अभी नहीं थोड़ी देर में तो जाएगा ही जाएगा। तो इतना तो थोड़ा सा माइंड बनाना चाहिए मार्केट का एक व्यू समझने के लिए। तो इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया कि मार्केट जरूरी नहीं कि इसको टेस्ट करना है, यहाँ से एक कैंडल्स बना के ऊपर जा सकता है। तो फाइनली देखो मार्केट में मैंने क्या बोला, मार्केट इंटेंशन इतना है लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और ये जल्द ही ब्रेक करेगा। मैंने कॉल सेट का ट्रेड लिया, याद होगा, हम अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं उतने देर से, यहाँ की बाइंग प्राइस है हमारी, और अभी 208 209 ही चल रहा है। तो एक चीज का मार्केट में कभी भी ट्रेड लेता हूँ तो ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि डायरेक्टली मैंने जाके रेजिस्टेंस पे कॉल साइड का ट्रेड लिया। एक्जैक्टली यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती थी, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग होगी नहीं। अगर हम एक बार बैंक निफ्टी को मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ और इसका मैं पीसीआर आपको दिखाता हूँ कि क्या पीसीआर इसका चेंजेस क्या हो रहा है। देखो एक्जैक्टली मार्केट, जब मैंने आपको बोला है ना कि अगर मार्केट में क्रॉस ओवर बन जाए कि मार्केट नीचे जा रहा है बट पीसीआर ऊपर जा रहा है, तो समझ लो कि मार्केट मतलब एक बस है, वो नीचे जोन को टेस्ट करने जा रहा है, वहां से यूटर्न लेके फिर से ऊपर जाएगा। मतलब अगर डाटा ऊपर है और बैंक निफ्टी नीचे है तो बस नीचे को जोन को टेस्ट करेगा और रिवर्स चल लेगा। पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम हमारा सीपीआर ही हमारा स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट में इंटरेस्ट किधर ले रहा है जाने के लिए।
तो 147 एंड 132, तो सीपीआर हमारा था 14,000 एंड फिर से हम देखेंगे तो 147 जो कि हमारे हैं कॉल बायर 147, इसको माइनस करेंगे और पुट बायर है हमारे 132 इक्वल करेंगे तो 15 लाख। मतलब मार्केट में वॉल्यूम घटा नहीं सिवाय बढ़ने के, 9 से 15 हो गए हैं। मतलब अगर जब से हमने ट्रेड लिया है तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यू वॉल्यूम 6 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का ऐड हुए, तो हम मार्केट से फिर एग्जिट क्यों करें? और हम ये भी नहीं कर सकते नहीं ये मार्केट में सपोर्ट जोन तो ये है, मार्केट यहाँ आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में अगर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, मतलब अगर एक प्रकार से देखो अगर बस है, अब बस एक जगह पे खड़ी हुई है बट इसमें कंटिन्यू पैसेंजर चढ़ते जा रहे हैं कि हमें आगे जाना है, हमें आगे जाना है, हमें आगे जाना, बस खड़ी है, तो आप क्या इंटेंशन लगा सकते हो कि बस में अगर खड़ी है पैसेंजर कंटिन्यू चढ़ रहे हैं तो ये बस यूटर्न लेके अपने पीछे साइड जाएगा, बस स्टॉप पे दोबारा पैसेंजर ले नहीं, वो जैसे ही पैसेंजर मतलब यानी वॉल्यूम हो जाएंगे तो मार्केट सडनली ऊपर जाएगा, यानी बस स्पीड पे ऊपर जाएगा। तो इससे अच्छा कि हमसे ट्रेड छूटे, हम वेट नहीं कर सकते, हम भी इस पे बैठ ही लेते हैं कि मार्केट आगे भी जा सकता है। तो ये वही वाला व्यू है कि आपको इस पे सपोर्ट नहीं ढूंढने की जरूरत है, आपको मिल रहा है तो आप ट्रेड लो। कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं अभी भी, और एक मूवमेंट आ सकता है बुलिश की ओर अच्छा सा, तो इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली मार्केट में अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट कंसोलिडेशन कर रहा है, अभी तो 52,170 के 78 के आसपास आ गया। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मार्केट में जो वॉल्यूम था वो कितने थे, पहले कितने थे 9 लाख थे, फिर 11 लाख हुए, फिर 13 लाख हुए, फिर 14 लाख हुए, फिर 15 लाख हुए, अभी 16 लाख है। कॉल साइड का वॉल्यूम कंटिन्यू ऐड हो रहे हैं, मतलब मार्केट कौन से 151 एंड 134, तो अभी तो 17 लाख वॉल्यूम ऐड हो गए। अभी आप एक बार रिफ्रेश करोगे तो कॉल बायर कितने हैं 151 एंड माइनस करेंगे पुट बायर कितने 134, तो वॉल्यूम जो है हमारे 17 लाख हो गए हैं कॉल साइड का। तो मतलब मार्केट में पैसेंजर कंटिन्यू बुलिश जाने के लिए चल रहे हैं और पीसीआर क्या इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट में एग्जिट करने का कोई भी इंटेंशन है ही नहीं, मार्केट सारा दिन कॉन्सोलेशन का देखो, फिर यहाँ पे क्रॉस बना, मार्केट भले नीचे जा रहा है बट पीसीआर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो मतलब मार्केट में समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं 101% श्योर हूं कि ये टारगेट देगा, 101% श्योर हूं कि ये टारगेट देगा। और जब भी देगा तो एक बड़ी कैंडल्स बना के ऊपर जाएगा, ऐसे सडनली स्पीड पे ऊपर जाएगा, अब बेरिश जाने का तो कोई भी सवाल ही नहीं उठता। तो वेट करते हैं, अभी 10:58 तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है, और 265 200 लास्ट 267 तक गया, टारगेट पॉइंट हम यहाँ पे निकलेंगे 290 के आसपास, यानी 20 पॉइंट 30 पॉइंट और ऊपर जाता है, तो वेट करते हैं। तो फाइनली मार्केट नीचे आ गया थोड़ा सा, और मैं प्रॉफिट एग्जिट किया नहीं मार्केट में, 80 तक गया, लास्ट हाई ये गया था 86 तक, और टारगेट पॉइंट हमारा वो है। तो मार्केट में व्यू है ऊपर के लिए, और बट मैं पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आ गया है, फिर से ऊपर जाता है तो मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ लास्ट। तो फाइनली यहाँ पे टारगेट हिट किया, अब मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, और मार्केट में पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया यहाँ के आसपास 632 के आसपास, और याद होगा बाइंग मैंने किया था 581 पे, और टारगेट हिट कर दिया है, और थोड़ा समय लगाया जरूर, लेकिन पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। यहाँ पे नहीं कर पाया था क्योंकि मार्केट नीचे आ गया था। लास्ट तक बनी, लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नए जो चल को। तो फाइनली याद होगा मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसीलिए देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, आप जब ट्रेड लेते हो तो कभी कभी आपका टारगेट हिट होने से पहले ही मार्केट नीचे आ जाता है, आप बोलते हो बस 10 पॉइंट रह गया था टारगेट से। जितना इंपॉर्टेंट होता है नेक लाइन खींचना, सपोर्ट खींचना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप पहले स्ट्रेंथ पकड़ो कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से आप एक टारगेट डिसाइड करो। मैंने जो टारगेट की लाइन खींची जस्ट वही रेजिस्टेंस ले रहा था, वैसे मैंने इसका टारगेट डिसाइड किया था वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, और एग्जैक्टली मार्केट उसी को टेस्ट करके मार्केट नीचे आया, और मैंने पोजीशन तो अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। बाकी मार्केट का व्यू समझना, मार्केट की डायरेक्शन समझना, जब तक आप डाटा रीड करना नहीं आता आप चीज नहीं समझ सकते हो। और पहली बात, जब तक आप स्टॉक ऑप्शन चेन नहीं समझते हो, आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन नहीं समझ सकते हो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है आप डायरेक्शन पकड़ने के लिए, स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए, क्योंकि
जब तक आपको पीछे का इसका रीजन नहीं पता होगा कि मार्केट इसको टेस्ट करने क्यों आ रहा है, टेस्ट करने आ रहा है कि रिवर्सल है, कि टेस्ट करेगा कि नीचे गिर जाएगा, या टेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा, ये सब चीजें जब तक नहीं पता होगी तो आप क्या होगे, ट्रेड लेने के बाद आप पैनिक में रहोगे कि बस थोड़ा सा 200 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, क्या पता हो ना हो, निकल जाओ। आप निकल जाओगे तो पता लग रहा है अगर रुके रहते तो 1000 2000 का प्रॉफिट होता, और जब आपको लगता है कि नहीं रुके रहना है तब आपको माइनस में चला जाता है। तो ये चीजें कब कंफ्यूजन होती है, जब आपको आगे का व्यू नहीं पता होता कि मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है आगे। तो ये सारी चीजें, बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है, ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।